जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, ऋचा जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। मुंगेली से यह बड़ी खबर है। ऋचा जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी है ऋचा जोगी, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। फर्जी जाति मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी जाति मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है ऋचा जोगी के खिलाफ। मरवाही उपचुनाव से पहले गरमाया था ऋचा जोगी का जाति मामला। 2020 में मरवाही उपचुनाव हुआ था, इस दौरान ये मामला सामने आया था और ऋचा जोगी के खिलाफ इस संबंध में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, मरवाही उपचुनाव से पहले ऋचा जोगी की जाति का मामला गरमाया था और अब उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंगेली से, फर्जी जाति मामले में ऋचा जोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी है ऋचा जोगी और जाति को लेकर काफी विवाद था और 2020 में जब मरवाही उपचुनाव हुआ था, इस दौरान भी ये काफी मामला प्रकाश में आया था। शिकायत की गई थी उनके खिलाफ कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र अपना दिया है और अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मरवाही उपचुनाव से पहले ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था। और इस खबर पर हमारे सहयोगी सैयद वाजिद जुड़ चुके हैं। सैयद, जिस तरह से मरवाही का उपचुनाव हो रहा था, इसके पहले ऋचा जोगी की जाति का मामला काफी गरमाया था और अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। किसकी शिकायत के आधार पर यह एफआईआर हुई है और क्या ऋचा जोगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस मामले में? बिल्कुल निश्चित ही, जिस तरीका से ऋचा जोगी का फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला जो मरवाही उपचुनाव के दौरान में जिस तरीका से गरमाया था, जिसके बाद में उच्च स्तरीय छानबीन जो जाति समिति है, उन्होंने इस मामले की जांच की थी और जांच में इस दौरान में ये बात निकलकर सामने आई थी कि ऋचा जोगी का जो जाति प्रमाण पत्र जो मुंगेली से जो जारी हुआ था वो फर्जी है। सहायक आयुक्त जो बीएल कुर्रे हैं मुंगेली के, उन्होंने कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया है और करीब सामाजिक परिस्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की जो धारा है 10, उसके तहत में फिलहाल मामला दर्ज करके पुलिस ने इसमें विवेचना में लिया है। ये पूरा जो मामला है मुंगेली कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जिसमें मरवाही उपचुनाव के दौरान में जिस तरीका से ऋचा जोगी को मैदान में उतारा था, जो ऋचा जोगी जो है वो जेसीसीजे के जो अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी है, जिनके खिलाफ जो है ये मामला जो है वो दर्ज किया गया है। लेकिन एक दूसरी बात, जिस तरीका से इस एफआईआर दर्ज होने के बाद जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बढ़कर सामने निकल कर आई है, क्योंकि कल ही एक दिन पहले ही अमित जोगी ने जो भानु प्रताप उपचुनाव के दौरान में कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उसके बावजूद जो इस तरीके की बातें निकल कर आई है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। जी बिल्कुल सैयद, वहीं अगर हम कानूनी पहलू की बात करें तो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है, तो क्या अब थाने में उन्हें पेश होने कहा गया है या फिर पुलिस की टीम जा सकती है पूछताछ करने? देखिए, जिस तरीके से छानबीन उच्च स्तरीय छानबीन जो समिति है, जिनके सहायक आयुक्त जो समिति के सदस्य हैं, उन्होंने मामला दर्ज किया है, जिसके बाद में कोतवाली थाने में ये मामला दर्ज होने के बाद में, क्योंकि एफआईआर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो दर्ज की गई है, जिसके बाद में ये कहा जा सकता है कि अभी मामले की विवेचना की जाएगी और निश्चित तौर पर उनको नोटिस देके उनको कोतवाली थाने में पेश होने के लिए कहा जाएगा, जिसके बाद में विवेचना के आधार पर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी बिल्कुल, तो पहले इस मामले में उन्हें नोटिस दिया जाएगा और इसके बाद पूछताछ के आधार पर तय होगा कि आगे कार्रवाई की दिशा क्या होती है। सैयद, जिस तरह से हमने देखा कि मरवाही उपचुनाव में ऐसा पहली बार हुआ था जब जोगी परिवार से कोई भी सदस्य इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाया था और निश्चित तौर पर जो जाति प्रमाण पत्र का मामला था वो काफी सुर्खियों में भी रहा था। अब ऐसे में जोगी कांग्रेस के पास, या हम कहें कि ऋचा जोगी के पास, ऐसा और कौन सा रास्ता हो सकता है अपनी बात को प्रमाणित करने का? जिस तरीका से ऋचा जोगी का जो जाति का प्रमाण पत्र जो मुंगेली से जो जारी हुआ था, मरवाही उपचुनाव के लिए ही जारी हुआ था, क्योंकि ऋचा जोगी इससे पहले नामांकन दाखिल करती और नामांकन दाखिल करने के बाद में जिस तरीके से वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी, उससे पहले ही प्रशासन अलर्ट हुआ। अलर्ट मोड में आने के बाद में इस मामले की पूरी तरीके से जांच की गई थी। जांच में जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आई कि ऋचा जोगी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो पूरी तरीके से फर्जी है, क्योंकि जिस तरीके से जाति प्रमाण पत्र के लिए जो दस्तावेज जो उपलब्ध कराए जाने होते हैं, वो दस्तावेज जो है वो कहीं ना कहीं अधूरी थी। उसे अधूरी होने के बावजूद जो जाति है प्रमाण पत्र है वो जारी कर दिया गया था, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर ही ये जाति को प्रमाण पत्र को जो जारी किया गया था। लेकिन बिल्कुल, फिलहाल देखना होगा सैयद इस मामले में आगे किस तरह से पुलिस की छानबीन बढ़ती है और जोगी कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां स्टेट